हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम सिमेट्रिक रूल पढ़ा था हमने। और सिमेट्रिक रूल में हमने दो चीज़ें सीखी थी। एक पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, जो कि हम उस पॉइंट के क्रॉस लगाते हैं जिस पॉइंट के क्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। उसके बाद मैंने दूसरा रूल बताया था परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, इन दोनों में हमें देखना होता है कि जो भी लाइन हम बना रहे हैं वो एज अ मिरर एक्ट करे, कि इमेज वो बना रहा है कि नहीं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। फिर हम ये देखते हैं कि वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। अगर वो पैरेलल होता है तो हम मिरर पॉइंट इमेजेस पे पोटेंशियल को इक्वेट करते हैं। और अगर वो परपेंडिकुलर सिमेट्री होता है तो हम करंट उसे देखते हैं कि करंट जितना एंटर हो रहा है मिरर में उतना ही उस एक्सिस से और मिरर से पास होना चाहिए। तो इन दो लॉजिक से हम आने टाइम में और प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो सिमेट्रिक रूल हम लगाएंगे इसमें। तो ये प्रॉब्लम में गिवन एक ट्रायंगुलर है हमारे पास ए बी सी, इसमें एक रजिस्टर है आर, यहाँ आर है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर आर डी पॉइंट से, फिर यहाँ एक अंदर मिनी ट्रायंगल, उसका रेजिस्टेंस 2R ये 5R बेस, फिर ये R और ये 6R बेस। तो इसमें मुझे कौन सा रूल लगाना है? तो हमें बोला कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन एडी, और तो हमें इसमें सोचना है कि मैं इसमें कौन सा रूल लगाऊं। ठीक है, तो इसको मान लो कि मैंने, अब इसमें देखो, अगर मैं कोई एक्सिस ऐसे लेता हूँ ऐसे, तो मिरर इमेज तो बनना नहीं है नीचे, तो बीसी के क्रॉस तो मैं लगा नहीं सकता हूँ कोई भी एक्सिस। कुछ मैं ऐसे ले लूँ तो भी मिरर इमेज नहीं बनेगी ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज बचता है कि हम जो आर इक्विवेलेंट बिटवीन एडी जो बोला है, तो एडी पॉइंट इसी के क्रॉस एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब मैं इसके क्रॉस एक्सिस लूंगा लाइक दिस, ये आ रहा है एक्सिस, ये ऐसे, ये ऐसे, तो मैंने तो बताया था कि अगर हमें जिसके क्रॉस निकालना अगर वहीं से एक्सिस हो रही हो पास, तो उसे हम पैरेलल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस में अगर एक्सिस बना ले तो इट इज एक्ट एज अ मिरर। तो मिरर इमेज बना रहे कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो इसका देखो मिरर इमेज यस बन रहा है, आर आर, इस वाले ट्रायंगल में 2R है तो इधर भी 2R है। ठीक है, ये तो उसके ऊपर यार है 5R कट रहा है 6R, तो मैंने तुम्हें बताया था। इसका मतलब मान लो इसका 2.5R इधर है, 2.5R इधर है, तो मिरर इमेज बना ही है। वी कैन डिवाइड दिस 2.5R 2.5R, सीरीज तो है भाई, एक ही बात है। तो मिरर इमेज बन रही है ऐसे, इसका 3R तो मिरर इमेज इसका भी बन रहा है। ठीक है, बाद में इसका यूज नहीं होगा, अभी देखते हैं कैसे। तो ये हमारा जो हो गया, ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री ही हमें इसमें लगानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में पूरा लिख देते हैं, दिस इज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ये लगा दें। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में हम देखते हैं क्या पोटेंशियल, ठीक है, कि हर इमेज का और जो इस तरफ है उसका इमेज जो बनेगा उसका पोटेंशियल सेम होते हैं। तो मैंने बोला कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल x है, तो इसका इमेज ये होगा, तो इसका पोटेंशियल भी x होना चाहिए। मैंने बोला इस b वाले पॉइंट का x y पोटेंशियल है, तो इसका पोटेंशियल भी y होना चाहिए, इसका इमेज ये होगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट हमारा फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेस पोटेंशियल सेम होने की वजह से इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा 5R में। ठीक है, ऐसे ही इसका पोटेंशियल हो जैसे, तो इस वाले भी ब्रांच में हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो वी कैन रिमूव दिस ब्रांचेस। जब ये करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो हम इसका क्या करें, तो इसको हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया इसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो मैं इसको हटा रहा हूँ 5R और 6R को। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से हटा दिया 5R और 6R। ठीक है, अब जो ये मैंने पोटेंशियल जो लिखे हुए मैं इन्हें भी अब हटा देता हूँ। ठीक है, एक्सेस में, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हो गया, तो ये मैंने इन्हें भी हटा दिया। ओके, ये पॉइंट ए है हमारा। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली कि ये सर्किट बहुत सिंपल हो गया। मुझे एडी के क्रॉस निकालना है। तो देखो ये रजिस्टर, ये यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो इससे पॉइंट से असर नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो एडी के क्रॉस निकल, तो एडी के क्रॉस लगा हुआ सेल है बैटरी। तो ये बी सी ऐसी है, ये मत समझ लेना कि बीसी के क्रॉस लगा हुआ बैटरी, इसके क्रॉस लगा हुआ है, जिसके क्रॉस निकालते हैं उसके क्रॉस। ठीक है, तो बी भी ऐसी था यहाँ लिखा हुआ। तो यहाँ देखो 2R R R, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं क्लियरली। ऐसे ये भी, ये हमें सीरीज में दिख रहा है क्लियरली 2R R R। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी पॉइंट, तो ये 2R प्लस R 3R, ये हो गया 5R। तो ए डी के क्रॉस ए से डी तक का ये रजिस्टर, ये हमारा R है, ये इतना मिस हो गया है, ये हमारा हो गया R। ठीक है, और ये हो गया हमारा 2 3 4R, और ऐसे यहाँ पे 2R 3R 4R हो गया ये भी।
तो तुम्हें दिख रहा है कि क्लियरली तीनों आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने के बाद हमें आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आ जाएगा। पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/4r प्लस 1/r प्लस 1/4r। तो इसका हम इक्विवेलेंट बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा बहुत इस तरीके से आ जाएगा 4r। तो ऐसे ले लेंगे आप लोग, तो ये हमारा आ जाएगा 4 5 6 r/4r। तो r इक्विवेलेंट है, तो 2 3 2 2 यहाँ पे 4r, यहाँ 6 आएगा बस r, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो r इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 2/3 ऑफ r। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, इजी सा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेंगे। इसी पे हम एक और लेते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे एक और प्रॉब्लम लिखते हैं इसी पे। ये देखिए जरा, इस बार प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ये लिया ये है हमारा, ये ठीक है। ये रजिस्टर लेते तो 3 रजिस्टर्स में इक्वल ले लेता हूँ, आर आर आर, ये सबको मैं इक्वल ले रहा हूँ, ऐसे ही मानने वाला इसलिए, ठीक है। ये ले लिया। ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है। मुझे बोला गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी निकालना है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी हम किस तरीके से निकालते हो, तो मैं दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम सिमेट्री रूल शायद 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं इसमें पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी लगा सकता हूँ। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री होती क्या है, जिस पॉइंट के अक्रॉस दिया हुआ उसी पॉइंट से पास होता हुआ बनता है। तो मैं ए बी से ही पास करा दूं ऐसे लाइन, तो ये मिरर होगा, तो मिरर में जितना इधर है इसका इमेज उतना ही बन रहा है इधर, हमें दिख रहा है। तो वी कैन अप्लाई हियर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। लेकिन अगर मैं पैरेलल के अलावा इसमें परपेंडिकुलर लगा दूं तो क्या होता है, तो इधर उधर, तो सबसे पहले मैं इसमें परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर हमारा होता है क्या, ये ऐसे लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, अप्लाई लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में हम देखते हैं जितना करंट आता है उतना ही करंट लीव होता है। तो इसमें देखो हर ब्रांच में हम देखते हैं सबसे पहले इसकी मिरर इमेज बन रही है, हाँ बन रही है एकदम। इसका मिरर इमेज ये रहा, बन रहा है। इसका मिरर इमेज ये रहा, राइट, बन रहा है। इसका मिरर इमेज ये रहा, इसका ये रहा, और इस वाले का ये रहा मिरर इमेज। ये मिरर है हमारा। ये आर हमारा डिवाइड होता है, तो हमारा r/2 उधर r/2 इमेज बना रहा है, ये भी ठीक है। ये भी कट रहा है, तो ये भी r/2 इमेज बना रहा है, प्रॉब्लम नहीं कुछ। तो देखो इसमें हम करंट का देखते हुए जितना करंट आता है मिरर में उतना ही उसके मिरर इमेज में फ्लो होता है। तो इसमें मान लो कि इस वाले ब्रांच में करंट आया कुछ करंट I1, तो मिरर में गया तो मिरर से उतना ही आएगा बाहर I1। तो इसका करंट ना इधर गया कुछ ना इधर गया। रूल होता है इसका कि जितना मिरर में गया तो उसके मिरर इमेज में उतना ही आएगा। ऐसी ये है, मान लो इसमें कुछ करंट I2 आ रहा था तो उतना ही करंट इससे फ्लो हो जाएगा। इसका मिरर इमेज ये है तो उसके मिरर इमेज में सेम करंट I2 चला जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि इसका भी करंट इसमें नहीं जा रहा, ना ही इसका करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब ये जो कनेक्शन है इसका लेना देना नहीं है कुछ, ठीक है। तो वी कैन रिमूव दिस कनेक्शन। ये यहाँ से पॉइंट का कॉन्टेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें देखो जितना करंट इसमें आएगा उतना ही इसमें चला जाएगा, और जितना इसमें आ रहा है उतना इसमें हो जाएगा। तो इसका मिरर इमेज ये है, तो जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें फ्लो। तो अगेन ये अपना ही करंट फ्लो हो रहा है, अपना ही सर्किट है। तो अगेन इसका जो इनका जो कनेक्शन है यहाँ पे इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना करंट अपने अपने में जा रहा है। तो हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हटा सकते हैं आराम से। तो मैं इस पॉइंट कॉन्टेक्ट को हटा देता हूँ। ये कनेक्शन जो है इनका ये मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है।
इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। तो ये गया ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे गया, ठीक है। अब हमें करंट की जरूरत नहीं है कुछ, तो ये मैंने ऐसे दिखाया था समझाने के लिए, तो ये हटा देते हैं। ये तुम्हें दिख रहा है। अब देखो ये इजी सा हो गया, तो अब तुम इन लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब एक्सिस वैक्सिस की जरूरत नहीं, जितना इसका यूज होना था उतना यूज हो चुका है। तो देखो ये दोनों सीरीज में, आर सीरीज में, और ये आएगा इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। ये आर सीरीज में कंटिन्यूअस है, फिर ये आ जाएगा इसके साथ पैरेलल में, तो 2R और R आ गया पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन द सम ऑफ रेजिस्टेंस 3R हुआ, तो 2/3R आ गया इसको मिला के पूरा, ठीक है। अगेन ये और ये भी सीरीज में हो गए, तो 2R हो गया, ये 3R आ गया, ठीक है। तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट बिटवीन ए बी लाइक दिस। ये आ गया, ये इसको पूरा ले लेते हैं, ये ऐसे, ये बी, ये हमारा 2R हो गया, आर ये पूरा सोलो के 2/3R आ गया। यहाँ पे भी एक और रजिस्टर है, तो 2/3R ये प्लस R 2R, तो प्लस 2R होगा। एलसीएम लेंगे 6 7 8 8R/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक और रजिस्टर आ गया पूरा इनका मिला के 8R/3। सिमिलरली ऐसे ही R है 2R इसके साथ पैरेलल में, तो 3 तो 2R/3, फिर पैरेलल में आने के बाद ये तीनों के तीनों सीरीज में आ जाएंगे, तो हमारा अगेन आ जाएगा 8R/3, ये आ गया 8R/3। तो आराम से R इक्विवेलेंट आप लोग निकाल सकते हो। इसमें R इक्विवेलेंट हमारा हो गया, तो अपना 1/8R/3 अपॉन में आएगा 3 पर चलाएगा 1/2R प्लस 1/8R/3, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेते ही हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8R, ठीक है, 4 3 7 10, ठीक है। R इक्विवेलेंट और यहाँ पे 1 ये 1/R इक्विवेलेंट था, तो ये R इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 8/10R और ये हो गया 0.8R, ठीक है। तो इस तरीके से, और 4/5R भी लिख सकते हो इसे, तो 0.8R आ गया यहाँ पर। अब देखो अगर किसी स्टूडेंट ने इसमें अगर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लगाई, अगर उस स्टूडेंट ने, उसके दिमाग में आया नहीं परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर उस स्टूडेंट ने उसको ऐसे एक्सिस बना दिया, उसको ऐसे ही दिख रहा है, इसको दिखाई नहीं कि परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो क्या होगा, तो हम इसको एक बार उस तरीके से भी सोल्व कर लेते हैं। तो मान लो कि किसी स्टूडेंट ने परपेंडिकुलर एक्सिस लगाया ही नहीं, तो ये हटाते हैं हम, इस सर्किट को थोड़ा सा रिक्रिएट करते हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस ऐसे आ रहा था, यहाँ मिला, ये ऐसे मिला, ये यहाँ से ऐसे मिला, और सारे रेजिस्टेंस हमने मिला दिया फिर से। अब है कि अगर उस स्टूडेंट को दिखाई नहीं कि भाई ऐसे भी मिरर इमेज बन रही है, उसने लगा दिया सीधे, लगा दिया ए बी के क्रॉस से, ठीक है। तो इस बार मैं मान लो भाई ये ले रहा है, ये क्या है हमारा, क्योंकि भाई जिसके क्रॉस निकालना है ए बी से उसी से पास हो रहा है, तो ये तो फिर पैरेलल एक्सिस होगी, और इस पर लग भी रहा है भाई क्लियरली, हमें दिख रहा है कि दोनों लग रहे होंगे, मिरर इमेज एक्सेप्ट बना रहा है। तो पैरेलल एक्सिस में हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल का इक्वल होना, ठीक है। तो मिरर जो इमेज होता है वहां पे पोटेंशियल होता है इससे। तो मान लो इसका एक पॉइंट ये, इस पे पोटेंशियल बोला x, तो इसका मिरर इमेज राइट, तो ये हुआ x, ऐसे ये पॉइंट लिया मैंने, इसका पोटेंशियल y, सेम तो होगा नहीं, बीच में रेजिस्टर है भाई, ठीक है। तो y तो इसका मिरर इमेज ये होगा, सोच लो, फोल्ड करो, पता है ना इसका नाम फोल्डिंग भी होता है, इसका नाम फोल्डिंग भी होता है। फोल्डिंग का मैंने बताया था कि इसको क्यों रखा गया फोल्डिंग, ठीक है, एक बार चेक करना उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। तो y इक्वल टू, तो y है, इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा इसे इसके ऊपर फोल्ड, तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही तो आएगा, तो ये इसकी इमेज है, ये y होगा। और तो मुझे पॉइंट दिख नहीं रहा कुछ, ये है पर इसका पोटेंशियल अलग होगा, x y से z पोटेंशियल होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ, मान लो इसका पोटेंशियल भी ले लेते हैं कुछ, मान लो कि यहाँ पे z है, ठीक है, ऐसे कुछ। तो अब देखो इसमें हमें करना क्या है, जब हमें पोटेंशियल पता लग गया था, अब तक जो प्रॉब्लम आ रहे थे हमारे, उसमें पोटेंशियल सेम होने की वजह से होता क्या था, उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता था, तो वो हमारा सिंपल हो गया था लास्ट वाले प्रॉब्लम में। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें तो पोटेंशियल सेम वाला कुछ ऐसा दिख नहीं, और आगे किसी ब्रांच में सेम हो गए तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम उसको हटा दें उस ब्रांच को।
तो इसमें हमें लगाना है, जो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में फोल्डिंग में, एक्चुअली में हम लगाते हैं क्या है, जहां जहां पोटेंशियल जो रेजिस्टर पोटेंशियल के क्रॉस में होता है, सेम से पोटेंशियल के क्रॉस में, वो एक्चुअली में पैरेलल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो इस वाले में देखते हैं, ये वाला जो रेजिस्टर है हमारा आर, ये किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में। ये वाला रेजिस्टर भी किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ऐसी जो ये वाला रेजिस्टर है एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए, और ये वाला भी एक्स और ए पोटेंशियल के बीच में, इट मींस ये वाला भी पैरेलल। ठीक है, ऐसी इसमें वाई जेड बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, वाई बी ये आपस में पैरेलल। ठीक है, तो मैंने फोल्डिंग का मीनिंग तुम्हें ऐसे बताया था कि अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, फोल्ड ऐसे उठाया पूरा ऐसे पलट दिया, तो जब मैं इसको पलटाऊंगा तो ये आर किसके ऊपर आएगा, ये वाला आर, ये एक्स वाई के बीच में, ये भी एक्स वाई के बीच में, तो ये आर इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, पैरेलली। इसका मतलब ये पैरेलल। अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो ये वाला आर किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, तो ये दोनों पैरेलल में। ये वाला इसके ऊपर आएगा, तो ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो ये फोल्डिंग का मीनिंग है। तो यहाँ पे हम पैरेलल लगा देते हैं भाई, तो ये इसके साथ मिलकर पैरेलल, ये इसके साथ, जितने भी मिरर इमेजेस हैं वो सारे आपस में पैरेलल होंगे। मिरर इमेजेस नहीं, जो फोल्डिंग होके आएंगे वो आपस में पैरेलल आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट लिखता हूँ। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा रिप्लेस, इसका इक्विवेलेंट वो हम लिखते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, ये मैंने ले लिया पॉइंट ए। ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे ए बी एज इट इज आर पैरेलल इक्वल रेजिस्टेंस है, तो r/2 ये ऐसे बना देते हैं, ये हो गया अपना r/2 पोटेंशियल एक्स वाले हो गए भाई सब ऐसे ही। ये पैरेलल में और ये वाला इसके पैरेलल में, तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे हो गया r/2, ये हो गया, ये वाला इसके पैरेलल में आएगा, तो ये हो गया ऐसे r/2। ठीक है, ऐसे ही अंदर वाले ये फोल्डिंग होने पे इसके आएगा ऊपर, तो ये r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये r/2 ऐसे ये और ये आपस में r/2, ये देखिए। ठीक है, अब ऐसा लगा। अब तुम्हें इसको देखिए, अब क्या होगा इसमें, तो अब इसमें तुम लोगों को दिख रहा होगा कुछ कि भाई अब तो इसमें मुझे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगानी पड़ेगी। यस, नाउ वी विल अप्लाई हियर सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो पहले मैंने लगाई थी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, ये जो एक्सिस थी मेरी वो थी पैरेलल, लेकिन जब ये रिड्यूस हुआ तो मुझे दिख रहा है कि मुझे इसमें फिर से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करने में, और मुझे ये भी दिख रहा है कि वी कैन अप्लाई हियर नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर। अब मुझे परपेंडिकुलर लगाना, तो परपेंडिकुलर में हम देखते हैं करंट को, जितना मिरर में इस एक्सिस में करंट आता है उतना ही, तो इस वाले में जितना करंट आएगा उतना इसमें फ्लो हो जाएगा इसके मिरर इमेज में, इस वाले में जितना आएगा उतना इसके मिरर इमेज में। तो इसका मतलब कि इसके आपस में कनेक्शन नहीं है कुछ, तो हम इसको हटा देते हैं, कनेक्शन नहीं है तो। और जब कनेक्शन नहीं है तो ये करंट ऐसे हो गया। ठीक है, अब तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कि अब क्या करना है। ठीक है, ये सीरीज में है, फिर वो उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा r/2 के साथ, तो